मेरा वीडियो नीट का एग्ज़ाम देने वाले उन बच्चों के लिए है जो नीट का एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही कई दिनों से तैयारी करने के बाद अब नीट का एग्ज़ाम आपके नज़दीक आने वाला है। बच्चों, मैंने ख़ास तौर पे आप लोगों के लिए ऐसे 5 टॉपिक्स 5 चैप्टर्स ऐसे सेलेक्ट किए हैं जिसको आप अच्छे से लास्ट के 1 हफ्ते में आप तैयारी करेंगे तो आप डेफ़िनेटली अच्छे नंबरों से नीट को क्वालिफाई कर लेंगे। और इसके लिए मैंने बच्चों बहुत ही अच्छे तरीके से आपके क्वेश्चंस को मैंने आपके लिए 5 टॉपिक्स तैयार किया है। अगर आपको और भी ज़्यादा वीडियोस की ज़रूरत हो तो मेरा चैनल ज़रूर आप देखते रहिएगा। तो लीजिए आपके लिए वो 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिसको आप करके नीट को अच्छे तरीके से क्वालिफाई कर लेंगे। तो लीजिए बच्चों, ये 5 टॉपिक जिसको आप देखिए और अच्छे से तैयारी करिए। लीजिए वो 5 टॉपिक्स। भी फिज़िक्स का जो पार्ट्स है उसके लिए फ़िज़िक्स में आप कौन से ऐसे टॉपिक है जिस पे ज़्यादा ध्यान दें, तो उसके लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है बच्चों वो है हमारा पहला मॉडर्न फिज़िक्स। ये मॉडर्न फिज़िक्स जो है ये पहला पार्ट्स है और इस पे आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है क्योंकि मॉडर्न फिज़िक्स से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चंस आपके नीट के एग्ज़ाम में आने वाले हैं और हर साल लगभग आता ही है। और दूसरे नंबर पे हमारा जो मेन एक टॉपिक और निकल के आता है वो है आपका थर्मल फिज़िक्स। ये जो थर्मल फिज़िक्स ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे भी रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपके नीट के एग्ज़ाम में आते हैं। और तीसरे नंबर पे हमारा जो एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुनिएगा, तीसरा जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका मैग्नेटिज़्म। ये तीसरा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और मैग्नेटिज़्म में एक चीज़ और है जिसके साथ मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ करंट भी है। मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ करंट है। ये 3 इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 ये जो चैप्टर्स है इसको आपको अच्छे से करना पड़ेगा। चौथे नंबर पे आपका जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक निकल के आता है वो है आपका करंट चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको नीट के एग्ज़ाम में मिलेगा, इसकी भी आप अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। और ये जो करंट चैप्टर है इसके साथ एक चीज़ और है, हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ करंट। ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में आपको अधिक से अधिक जानकारी होनी चाहिए। और नंबर 5 जो आता है, एक जो नंबर 5वें नंबर पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो नीट के एग्ज़ाम में आप देख सकेंगे, नीट के एग्ज़ाम में जो पूछा जाता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन, वो है आपका सेमीकंडक्टर। ये जो सेमीकंडक्टर चैप्टर है, ये बहुत छोटा सा चैप्टर है लेकिन इसके क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं कि पीएनपी ट्रांजिस्टर, पीएन जंक्शन डायोड, इन सब के बारे में इसमें से पूछा जाता है, ठीक है। और इसी के साथ एक और चीज़ एडिंग है और वो है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। ये जो 5 टॉपिक है, नंबर 1 मॉडर्न फिज़िक्स, नंबर 2 थर्मल फिज़िक्स, नंबर 3 मैग्नेटिज़्म या मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ करंट, नंबर 4 करंट एंड हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ करंट, और नंबर 5 पे जो है आपका सेमीकंडक्टर है। ये 5 टॉपिक अगर आप अच्छे से नीट के एग्ज़ाम से जस्ट पहले 1 हफ्ते पहले अगर आप इस पे अधिक से अधिक काम करेंगे, अच्छे से वर्कआउट करेंगे, इसके न्यूमेरिकल्स को अच्छे से देखेंगे, इसकी थ्योरीज़ को अच्छे से देखेंगे, तो आपका नीट के एग्ज़ाम में आपको बहुत बढ़िया हेल्प मिल सकता है। तो इस तरीके से दोस्तों ये 5 जो आपके जो टॉपिक्स हैं इस पे आप ध्यान से करिएगा क्योंकि ये नीट के एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा इन्हीं में से क्वेश्चंस पिछले कई सालों से आया है और ये बहुत ही अच्छे से मैंने स्टडी करके ये फाइंड आउट किया है 5 टॉपिक्स। तो आप लोगों इसे अच्छे से सॉल्व करिएगा। ये मॉडर्न फिज़िक्स, आपको पता है मॉडर्न फिज़िक्स जो है आपका, जिसमें आइंस्टीन्स का इक्वेशन भी आता है, थर्मल फिज़िक्स जो थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड है, मैग्नेटिज़्म जिसमें मैग्नेट होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में आपको पता है जैसे कि लॉरेंस फोर्स वगैरह उस आता है, लेंस के बारे में आता है, फैराडेज लॉज आते हैं। और करंट के बारे में आपको पता है जिसमें किरचॉफ्स लॉ आता है, ओम्स लॉ वगैरह आता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट आता है। ये सारे क्वेश्चंस इसी से रिलेटेड, इससे न्यूमेरिकल भी आते हैं, थ्योरीज़ भी आते हैं। और लास्ट में आपका जो आता है सेमीकंडक्टर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमारा जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है इसके बारे में भी बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको पता है जैसे कि आपका गेट्स अच्छे से पढ़ लीजिएगा आप। फिर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में बाइनरी ऑपरेशंस के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो ये इसके बारे में अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे
तो इन पाँचों टॉपिक के बारे में अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपका नीट का जो एग्ज़ाम है वो बड़े आराम से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें करने को मिलेगा। और लास्ट टाइम में ये सारे की पॉइंट्स है, आपके ध्यान से सुनिएगा, ये की पॉइंट्स है, इस पर आप अच्छे से वर्कआउट करिए तो आपका नीट एग्ज़ाम आप डेफिनेटली अच्छे नंबर से क्रॉस कर जाएंगे।